बात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट की। यहाँ अंतिम चरण में मतदान होना है। ये शहर कई मायनों में बेहद खास है। धार्मिक किताबों से लेकर आज़ादी के आंदोलन तक, मंदिर से लेकर देश के एक चर्चित नेता तक के नाम से ये शहर जाना जाता है। आपको दिखाते हैं पूर्वांचल के इस खास शहर में आजकल चुनावी माहौल कैसा है। यहाँ टक्कर है एक हीरो और एक हीरोइन के बीच। रणवीर की खास रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर राप्ती के तट पर बसा एक शहर, धार्मिक हो या ऐतिहासिक, ये शहर अपनी अलग ही पहचान रखता है। बाबा गोरखनाथ का ये मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी शहर में गीता प्रेस है, जो दशकों से धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करती रही है। आजादी के जंग में भी इस शहर का योगदान बेमिसाल रहा। इसी शहर के पास चौरी चौरा कस्बा है, जहां क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई थी। काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ही फांसी दी गई थी। गोरखपुर की राजनीतिक तौर पर पहचान योगी आदित्यनाथ की वजह से भी होती है। यूपी के मौजूदा सीएम की कर्मभूमि रहा ये गोरखपुर, इसलिए ये सीट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जीड़ा आज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे यहाँ बन रहा है। बहुत शीघ्र वह कार्य पूरा हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 2 नए रूट मिल जाएंगे। एक जिससे हम सैजनवा होते हुए खलीलाबाद होते हुए जाते हैं, और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए भी आपको एक नया रूट मिल जाएगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिलेगा। लेकिन साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो। पिछले 3-4 वर्ष के अंदर, 4-5 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग गोरखपुर में आए। इसमें वरुण बेवरेज का उद्योग यहां लग रहा है। कियान इंडस्ट्रीज यहां पे अपना निवेश कर रही है। सीपी मिल्क का कार्य यहां पे उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। तत्वा प्लास्टिक का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर में लोकसभा सीट की लड़ाई की इस बार खूब चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि 2 भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच लड़ाई छिड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर के मौजूदा सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया है। अब निषाद बहुल गोरखपुर में काजल निषाद वोटों के जरिए बीजेपी के इस किले में सेंधमारी करने की कोशिश में जुटी हुई है। गोरखपुर सीट से बीजेपी का परचम एक बार फिर लहराने के लिए मैदान में है रवि किशन। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता रवि किशन मौजूदा सांसद भी हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद मैदान में हैं, जो खुद भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। योगी महाराज जी का गढ़ है। मैं सेवक हूँ। मंदिर की सीट है, ये मठ की सीट है। मैं सेवा करता हूँ, खड़ा हूँ रख के, और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं। मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, युवाओं की सेवा करता हूँ। अनगिनत रवि किशन को क्रिएट कर रहा हूँ। कैमरा जरा घुमाइए, वहाँ दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये इमारत, ये यहाँ के थिएटर एक्टरों के लिए बनी है। इसको 1100 करोड़ रुपया लगा है। खाली रंगमंच के रंगकर्मी बच्चे यहाँ नाटक प्ले करते हैं। यहाँ रंगोत्सव होता है, और पूरे देश के जितने रंगमंच के बड़े बड़े दिग्गज हैं, धुरंधर, उनका 5 दिन का यहाँ पे नाटक प्ले होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, जहाँ पे कलाकारों को जन्म दिया जा रहा है, कलाकारों को तराशा जा रहा है। अब यहाँ पे एक रीजनल फिल्म सिटी बनेगी, और उसके बाद और भी रवि किशन यहाँ तैयार होंगे। पेरिस वाला माहौल अभी हर जगह बनेगा। आपने रवि किशन की बात सुनी, हम आपको काजल निषाद की भी बात सुनाना चाहते थे, लेकिन काजल निषाद के प्रतिनिधि की बताई हुई जगह पर जाकर
16 बार फ़ोन करने और 2.5 घंटे सड़क किनारे इंतज़ार करने के बावजूद काजल निषाद अपनी बात हमारे सामने रखने नहीं आई। शायद चुनावी व्यस्तता ज़्यादा चल रही है। गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव गोरखपुर में हमेशा से रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर अपने गुरु महंत अवैधनाथ के गोलोकवासी होने के बाद ही वो इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। योगी गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ के बिना यहाँ की चुनावी कहानी अधूरी है। गोरखपुर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इन स्टूडेंट्स के लिए चुनावी मुद्दा क्या है। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? सर जीतेंगे तो बीजेपी ही जीतेगा। बस बीजेपी का जीतने का ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि वो द बेस्ट है। आपको क्या लग रहा है कि रवि किशन के नाम पे वोट पड़ेगा या किसी और के? मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। हाँ, या योगी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। गोरखपुर कितना बदला? गोरखपुर बहुत ज़्यादा बदल गया है। जैसे बीजेपी का जब से राज आया है, जैसे देखिए अभी एम्स है, इतने सस्ते में इलाज हो रहा है, इतना परफेक्ट इलाज हो रहा है। मैंने जो नोटिस किया है 3 सालों में डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन फिर भी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो कॉमन पीपल को चाहिए, उसमें भी अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये गोरखपुर है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये गढ़ रहा है, तो इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने गोरखपुर के लिए क्या नहीं किया। महाराज जी जी रहे हैं। महाराज जी? महाराज जी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं तो लड़ा रहे हैं। ये फैक्टर काम करता है कि निषाद लड़ रहा है तो निषाद जो है एकदम निषाद को ही देगा। हाँ, करेगा ही। इस बार आदमी थोड़ा सा मोमेंट चाह रहा है कि बदलाव हो कुछ। इसी चक्कर में संजय निषाद 2018 में जीत गए। हाँ, जीत गए। गोरखपुर अपने क्षेत्र का प्रमुख कारोबारी, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी है। पूर्वांचल के लोगों को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा और दूसरी सुविधाएं देने के लिए भी इस शहर का खास महत्व है। गोरखपुर में मतदाताओं की संख्या 20,74,000 है। गोरखपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और वर्तमान में सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। गोरखपुर सीट पर निषाद वोटर्स की संख्या 4 लाख के पार मानी जाती है और इसी वजह से 3 दशक में समाजवादी पार्टी ने 2009 छोड़कर हर चुनाव में निषाद को प्रत्याशी बनाया, लेकिन जीत 2018 के अलावा कभी नहीं मिली। गोरखपुर में इस बार सियासी हवा की शोर बह रही है। हमने यहाँ के लोगों से बात की और उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। ये कहना कि ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे मोदी जी का दबदबा तो है। मोदी जी शायद आज तक के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनके नाम पे तो चुनाव होगा ही। जो शीर्ष नेतृत्व है वो बढ़िया है, बस उन्हीं के चेहरे, योगी और मोदी के चेहरे पे लोग जीत रहे हैं। 5 साल ऐश कर रहे हैं, उसके बाद गायब। गोरखपुर की जो सीट है वो हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो, पहले जैसा मार्जिन नहीं रहेगा। खुल के बोले 19-20 नहीं समझ में आ रहा। 19-20 का मतलब ये नहीं है कि बहुत काफ़ी मतों से जीतना हारना हो, लेकिन यहाँ कम ही वोटों से जीतेगी, लेकिन गठबंधन यहाँ जीतने वाली है। गोरखपुर 2017 से पहले कैसा था और अब कैसा किसी छिपा नहीं है। यहाँ एम्स बन गया, FCI बन गया, पिपराई चीनी मिल चालू हो गया, गोरखपुर सड़क चौड़ीकरण हो गया, हर चौराहे पर 120 कैमरा लगा हुआ है। पहले गोरखपुर ऐसा था नहीं। नौका विहार सुंदरीकरण, चिड़ियाघर, वो जाके आप देखिए। और जिसको विकास नहीं दिख रहा उसको कभी नहीं दिख पाएगा, क्योंकि अगर अखिलेश यादव जी ने जो भी कुछ काम किया वो अपने मैनपुरी इटावा सैफई में किया, और यहाँ की जनता जो विकास किया है अपना वोट उसी को देगी। और प्रत्याशी के रूप में रवि किशन जी स्वाभाविक रूप पे यहाँ हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनका एक जो छवि बनाया जा रहा है, लेकिन प्रत्याशी के रूप में वो एक जो प्रत्याशी अपने लोकसभा में करता है वो पूरा अपने गोरखपुर लोकसभा में वो पूरा समय दे रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। यूँ तो गोरखपुर में चुनावी मुद्दे कई हैं, लेकिन माना जाता है कि हर चुनावी मुद्दे के ऊपर यहाँ गोरक्षपीठ का मुद्दा है। एक तरफ गोरखपुर के सांसद रवि किशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खड़ाऊ पर खड़े होकर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी काजल निषाद 2018 के लोकसभा उपचुनाव की तरह एक उलटफेर के प्रयास में है। अब जनता तो जनार्दन है और जनता अपना फैसला 4 जून को देगी। गोरखपुर से अपने सहयोगी अबरार अहमद और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।